हेलो स्टूडेंट, आई मैम सर। आज हम पढ़ रहे हैं बेसिक मैथ यानी बेसिक गणित पढ़ रहे हैं। बेसिक गणित में आज हम देखेंगे जोड़, बाकी, गुणा और भाग। तो हम पहले देख रहे हैं आपके जोड़। तो देखो जोड़ देखिए सरल तरीके से जोड़ कैसे करते हैं। तो देखो जोड़ में आपको देखो पहले सिंपल जोड़ आपके बिना हासिल वाली आपके जोड़। तो देखो आपके 7 और 2 को जोड़ना है। तो देखो 7 और 2 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे आपके 9 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 9। फिर देखो आपको 4 और 5 को जोड़ना है। 4 और 5 को जोड़ा तो कितना हुआ 9। अब 3 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हुआ 9। तो ये था आपकी जोड़। फ्रेंड देखिए ये आपके देखा हासिल वाली जोड़। अब हम पढ़ रहे हैं हासिल वाली जोड़। तो देखो 6 और 7 को जोड़ा। 6 और 7 कितने होते हैं 13। देखो 6 और 7 हुए 13। 13 का 3 यहाँ लिखना है और 1 लगानी है हासिल। हासिल कितनी लगी 1। फिर देखो 5 और 9 को जोड़ेंगे। 5 और 9 हो गए आपके 14। कितने हो गए 14। 14 और 1 कितना होता है 1 हासिल का 15। तो 15 का 5 यहाँ लिखना है, 1 हासिल लगानी। फिर देखो 8 और 4 को जोड़ा। 8 और 4 कितना हुआ 12। 12 और 1 हासिल लगाई तो 13। तो लास्ट में 13 का पूरा 13 लिखना है। लास्ट में पूरी संख्या लिखनी है, शुरुआत में पूरी संख्या नहीं लिखनी है। तो पहले देखो 6 और 7 को जोड़ा तो 13। 13 का 3 लिखा, हास लगी 1। 5 और 9 को जोड़ा कितने हुआ 14। 14 और 1 15। 15 का 5 लिखा, हास लगी 1। 8 और 4 को जोड़ा 12। 12 और 1 हासिल का 13। तो लास्ट में पूरा 13 का 13 लिखना है। देखिए आगे ये आपके हासिल वाली जोड़। तो देखो 8 और 9 कितने हुए 17। 8 और 9 कितने हुए 17। 17 और 7 कितने हुए 24। तो 24 का लिखना है 4। अब 24 है, 24 का 4 यहाँ लिखना है, 2 हासिल लगानी है। हासिल कितनी लगानी है 2। फिर देखो 7 और 5 हो गए आपके 12। 12 और 3 हो गए आपके 15। 15 और 2 हासिल के कितने हो गए 17। 17 का 7 लिखना है और हासिल लगानी है 1। 4 और 6 कितने हुए 10। 10 और 1 10 और 5 15। 15 और 1 हासिल का 16। तो 16 का 16। समझ में आया। 8 और 9 जोड़ा तो 17। 17 में 7 जोड़ा तो 24। 24 का 4 लिखा, हासिल के 2 लगाए। फिर 7 और 5 कितने होते हैं 12। 12 में 3 जोड़ा तो 15। 15 और 2 हासिल के 17। 17 का 7 लिखा और हासिल की 1। 4 और 6 कितने होते हैं 10। 10 और 5 15 और 1 हासिल का लगाए तो 16। तो 16 का 16। देखिए ये जोड़। देखो 1 और 9 को जोड़ा कितने हुए 10। तो 10 का लिखना है आपको 0, हासिल की 1। अब देखो 0 और 9 कितने होते हैं 0 और 9 को जोड़ा तो 9। 9 और 1 हासिल का 10। 10 का 0, हासिल की 1। 0 और 8 कितने हुए 8। 8 और 1 जोड़ा तो 9। तो 9 का 9। अब लास्ट में यहाँ 1 बच गया तो 1 का 1। 1 का 1। ये आपके जोड़ हो गए। स्टूडेंट अब हम पढ़ रहे हैं घटाव यानी बाकी पढ़ रहे हैं। तो देखो घटाते कैसे हैं। देखो पहले सरल घटाना सीख रहे बिना हासिल का। तो देखो 5 में से 3 जाते हैं, हमें पता है 5 में से 3 गए तो पीछे कितने बचते हैं 2। तो ये आपके 2। फिर हमें पता है 7 में से 6 गए, 7 में से 6 जाते हैं तो कितना बचता है 1। फिर देखो 9 में से 7 गए, 9 में से आपके 7 गए, पीछे कितने बचे 2। समझ में आया। 5 में से 3 जाते तो पीछे बचते हैं 2। 7 में से 6 गया, पीछे बचा 1। फिर 9 में से 7 गए, पीछे कितने बचे आपके 2। तो ये आपके घटाना। आगे देखिए हम घटाना सीख रहे हैं हासिल वाला घटाना। तो देखो आपको देखो 4 में से 9 घटा रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं 4 में से 9। तो देखो 4 छोटी संख्या है, 9 आपकी बड़ी संख्या है। तो 4 में से 9 नहीं जाता। तो 4 में से 9 नहीं जाता तो यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ से उधार। अब 3 ने इसको 1 उधार दिया, इस 3 ने इसको 1 उधार दिया तो यहाँ कितने हो गए 14। यहाँ कितने हो गए 14। 3 ने इसको 1 उधार दिया ना तो 1 यहाँ आगे लगा लेना 4 के, तो ये हो गए 14। अब 14 में से 9 जाते हैं हमें पता है। तो 14 में से 9 गए, पीछे कितने बचे आपके 5। कितने बचे आपके 5। अब देखो 3 ने इसको उधार दिया, 3 ने इसको 1 उधार दिया तो यहाँ 1 कम हो गया, यहाँ 1 कम हो गया तो यहाँ कितना बचे रह गया 2 रह गया ना। अब 3 ने इसको 1 उधार दिया तो यहाँ 2 रह गया। अब बता 2 में से 7 नहीं जाते। अब 2 में से 7 घटा रहे लेकिन 2 में से 7 नहीं जाते। तो यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ से उधार लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12। अब 8 ने इसको 1 उधार दिया तो यह कितना हो गया 12। और 12 में से 7 गए, 12 में से 7 गए, पीछे कितने बचे 5। पीछे कितने बचे 5। अब देखो 8 ने इसको उधार दिया, 8 ने एक इसको उधार दिया, यहाँ 1 कम हो गया तो यहाँ कितना बचा 7। अब 7 में से 5 गए, 7 में से
5 गए, पीछे कितने बचे आपके 2। समझ में आया, ये आपके घटाना हो गए। तो देखो 4 में से 9 जाता नहीं, तो यहाँ 1 से उधार लिया तो यहाँ हो गए 14, तो 14 में से 9 गए, पीछे कितने बचे 5। अब इसने इसको उधार दिया तो यहाँ 1 कम हो गया, यानी 2 रह गया। फिर 2 में से 7 घटता नहीं है, तो 8 ने इसको उधार दिया, 8 ने इसको उधार दिया तो यहाँ हो गए 12, 12 में से 7 गए, पीछे कितने बचे आपके 5, पीछे कितने बचे 5। अब देखो 8 ने इसको उधार दिया तो 8, यहाँ भी 1 कम हो गया, तो यहाँ कितना बचा 7, 7 में से 5 गए, पीछे कितने बचे 2। तो ये आपके हासिल वाले घटाना। देखिए आपके घटाने में देखिए, देखो 9 में से आपका 0 घटा रहे हैं, 9 में से कितना घटा रहे हैं 0, तो देखो 9 में से 0 जाता है क्योंकि 9 0 तो छोटी संख्या और 9 आपकी बड़ी संख्या। तो 9 में से 0 गए, पीछे कितने बचे 9 के 9, पीछे कितने बचे 9 के 9। अब देखो 8 में से 9 नहीं जाता, 8 छोटी संख्या और 9 बड़ी संख्या, 8 में से 9 नहीं जाता है। तो फिर देखो यहाँ से उधार लेंगे इसके पास वाले, तब अब ये तो 0 है, तो 0 कहाँ से उधार लिया, यहाँ से उधार लिया। अब यहाँ भी 0 है, तो ये कहाँ से उधार लेगा यहाँ। तो देखो अब आपके कहाँ से उधार जाएगा, देखो यहाँ से उधार जाएगा इसको, इसने इसको उधार दिया तो यहाँ कितने हो गए 10। अब इसने इसको उधार दिया तो यहाँ कितने हो गए 10, इसने इसको उधार दिया तो यहाँ कितने हो गए 18, यहाँ कितने हो गए, इसने इसको उधार दिया, इसने इसको उधार दिया और इसने इसको उधार दिया, तो यहाँ कितने हो गए 18। तो 18 में से 9 गए, पीछे कितने बचते हैं 9। इसने इसको उधार दिया तो यहाँ कितने हो गए 18, 18 में से 9 गए, पीछे कितने बचे 9। अब देखो अभी यहाँ देखो 10 थे, इसने इसको उधार दिया तो यहाँ कितने बचे 9 बचे ना, 9 में से 9 गया तो 0, 9 में से 9 गया तो 0। अब इसने इसको उधार दिया तो यहाँ 1 कम हो गया, यानी आपके 10 था, 10 का अब कितना बचा यहाँ 9 बचा ना, 9 में से 9 गया तो 0। अब यहाँ 10 था, इसने भी इसको उधार दिया तो यहाँ कितना बचा 9, अब 9 में से 5 गए तो 4, 9 में से 5 गए तो 4। अब ये 1 तो इसको उधार दे दिया तो यहाँ तो 0 ही बचा ना, यहाँ तो क्या बचा 0, और आगे 0 लगाओ या ना लगाओ इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ तो अब 0 ही रहेगा, इसने इसको उधार दे दिया। अब देखो इसने इसको उधार दिया, इसने इसको उधार दिया, इसने इसको उधार दिया, तो यहाँ भी 1 कम हो गया, यहाँ भी 1 कम हो गया और यहाँ भी 1 कम हो गया। समझ में आया। वापस देखिए 9 में से 0 गया, पीछे कितना बचा 9। अब इसने यहाँ से उधार लिया तो कितने हो गए 18, 18 में से 9 गया तो 9। अब यहाँ इसने इसको उधार दिया तो यहाँ कितना बचा 10 थे, 10 में यहाँ 9 बचा, तो 9 में से 9 गया तो 0। अब इसने इसको उधार दिया तो यहाँ भी तो 1 कम हो गया, 10 था तो यहाँ 9 हो गया, 9 में 5 गया तो 4। अब 1 तो यहाँ उधार जा रहा है, 1 से यहाँ उधार जा रहा है, यहाँ तो यहाँ तो 0 ही बचा ना, तो ये आपके घटाओ। आगे देखिए घटाने में आपके देखो 0 में से 9 नहीं जाता है, 0 में से 9 नहीं जाता, तो इसको यहाँ से उधार देंगे, तो यहाँ भी तो 0 है, तो यहाँ कहाँ से उधार लेंगे यहाँ से। अब देखो इसने इसको उधार दिया और इसने इसको उधार दिया, तो यहाँ कितने हो गए 10, 10 में से 9 गए तो 1, 10 में से 9 गए तो 1। अब इसने इसको उधार दिया तो यहाँ 1 कम हो गया ना, तो यहाँ 9 बचा, 9 में से 5 गए तो 4। अब इसने इसको उधार दिया तो यहाँ कितना बचा 6। देखो इसने इसको उधार दिया, इसने इसको उधार दिया, तो यहाँ तो 10, 10 में से 9 गए तो 1। अब यहाँ इसने इसको उधार दिया 1 कम हो गया ना, तो ये 9, 9 में से 5 गए तो 4। अब इसने यहाँ से उधार लिया तो यहाँ भी 1 कम हो गया 6। अब 6 में से 0 गया तो 6 में से तो 0 जाता है, पीछे कितने बचते हैं 6, और 3 में से 1 गया तो 2। तो ये आपके घटाना। स्टूडेंट अब हम देख रहे हैं गुणा, आपका क्या देख रहे हैं गुणा। तो देखो 5 का गुणा 8 से करना है, 5 का गुणा 8 से करना है, तो 5 का पड़ा 8 बार बोला, 5 का पड़ा 8 बार बोला तो हो गया 40, तो 40 का लिखना है आपको 0, हासिल के कितने लगाने हैं 4। 5 का पड़ा 8 बार बोला तो कितने होते हैं 40, 40 का 0 हासिल की 4। अब 5 का पड़ा 5 बार बोला तो 25, 25 और 4 कितने होते हैं 29, 29 का 9 हासिल की 2। 5 का पड़ा 7 बार बोलना है, 5 का पड़ा कितने बार बोलना है 7 बार, तो कितने होते हैं 35, तो 35 का, और देखो 5 का पड़ा 7 बार बोला तो 35, 35 और 2 हासिल का कितने हो गए 37, 37 का 37। समझ में आया। 5 का पड़ा 8 बार बोला तो 40 का 0 हासिल की 4। 5 का पड़ा 5 बार बोला तो 25, 25 और 4 29 हासिल की 2। 5 का पड़ा 7 बार बोला तो 35, 35 और 2 हासिल के 37। तो ये आ गया आपका गुणा। स्टूडेंट देखिए आगे आपके गुणा, गुणा में देखो 2 हासिल का गुणा, तो देखिए आपका 8 का गुणा 7 से करना, 8 का गुणा 7 से, तो 8 का पड़ा 7 बार बोलेंगे
तो 8 हाँ तो 56, 8 हाँ तो 56, 8 का पड़ा 7 बार बोलेंगे ना तो 56 आएंगे। तो 56 के आपको लिखने हैं 6, कितने लिखने हैं 6, और हासिल कितनी हो जाएगी 5, हासिल कितनी हो जाएगी 5। 8 का पड़ा 4 बार बोला तो 32, 32 और हासिल के 5, 32 और 5 कितने होते हैं 37, 37 का 7, हासिल की 3। अब देखो 8 का पड़ा 5 बार बोलेंगे, 8 का पड़ा 5 बार बोला तो 40, 40 और 3 43, तो 43 के 43। अब आपको क्या करना है, लास्ट वाली संख्या के नीचे गुणा का चिन्ह लगाना है। यहाँ क्या करना है गुणा का, यानी इसके नीचे कुछ नहीं लिखना, 6 के नीचे, 6 के नीचे आएगा गुणा का चिन्ह। फिर देखो अब दूसरा कर रहे हैं, 6 का पाड़ा 7 बार, यानी 6 का गुणा 7 से करें ना, तो 6 का पाड़ा 7 बार बोला तो 7 संग 42, तो कितने हो जाएंगे 42 के 2, हासिल के कितने लग जाएंगे क्या, यहाँ से लगेगी आपके 4, और 6 का पाड़ा 4 बार बोला तो 24, 24 और 4 हासिल के 24 और 4 28, हासिल कितनी लग जाएगी 2। 6 का पाड़ा 5 बार बोला तो 30, 30 और हासिल के 2 कितने हो गए 32, 32 का 2, 32 का 32, लास्ट में 32 का 32 लिखना है आपको। फिर देखो जोड़ करनी, तो जोड़ करेंगे, देखो यहाँ थोड़ा लिखने में ध्यान रखना आपको, ये वापस देखना इस गुणा को। देखो 8 का पड़ा 7 बार बोला, 56 का 6 लिखा, हासिल के 5, 8 का पड़ा 4 बार बोला तो 32, 32 और 5 37, 6 का मतलब 8 का पड़ा 5 बार बोला तो 40, 40 और 3 हासिल के 43, तो ये तो ऐसा कैसा लिखा। फिर देखो अब गुणा का चिन्ह किसके नीचे लगाना, 6 के नीचे, 6 के नीचे लगाना आपको गुणा का चिन्ह। फिर क्या करना, देखो 6 का पड़ा बोला 7 बार, 6 का पड़ा कितनी बार बोला 7 बार, तो कितना है 42। तो अब आपको ध्यान रखना है, जो 2 होते हैं ना 2, वो 7 के नीचे लिखना है, इधर उधर नहीं लिखना है, जस्ट 7 के नीचे लिखना है, तो जोड़ में आसानी रहेगी, वरना जोड़ गलत हो जाएगी आप। फिर 6 का पड़ा 4 बार बोला तो कितने हो गए 24, 24 और 4 हासिल के कितने हुए 28। अब 28 का 8 कहाँ लिखना है, इस 3 के नीचे, 28 का 8 लिखना है 3 के नीचे और हासिल लगानी है 2। फिर 6 का पड़ा 5 बार बोला तो 30, 30 और 2 कितने होते हैं 32, 32 का 2 तो लिखना है 4 के नीचे और 3 लिखना है आगे। अब देखो जोड़ आसान हो जाएगा। अभी 6 के नीचे कुछ नहीं है तो 6 का 6, 7 और 2 कितने होते हैं 9, तो 9 का 9, 3 और 8 कितने होते हैं 3 और 8 11, 11 का 1 हासिल की 1, 4 और 2 6, 6 और 1 हासिल का 7 और 3 के 3, ये आपके गुणा। देखिए हम कर रहे हैं गुणा, तो देख गुणा कर रहे हैं तो 9 का गुणा करना 8 से, 9 का गुणा 8 से करना, तो 9 का पड़ा 8 बार बोला, 9 का पड़ा 8 बार बोलेंगे तो होता है 72, 72 का 2, 72 का 2 हासिल की 7, हासिल की 7। 9 का पड़ा 5 बार बोला, 9 का पड़ा 5 बार बोला तो 45, कितने हो गए 45, 45 और हासिल के 7, 45 और 7 कितने होते हैं 52, 52 का 2 हासिल की 5, हासिल की 5। अब देखो 9 का पाड़ा 4 बार बोलना है, 9 का पाड़ा 4 बार बोला तो 36, 9 का पाड़ा 4 बार बोला तो 36, 36 और हासिल के 5, 36 और 5 कितने होते हैं 41, 41 का 1 हासिल की 4। 9 का पाड़ा 2 बार बोला तो 9 का पाड़ा 2 बार बोला 18, कितने हो गए 9 का पाड़ा 2 बार बोला तो 18, 18 और 4, 18 और 4 कितने होते हैं 22, तो 22 का 22 लिखना है। अब इस 2 के नीचे लगाना है गुणा का चिन्ह, किसका लगाना है गुणा का चिन्ह। अब देखो ये 9 का तो हो गया, अब 5 का इससे गुणा करना सबसे, तो 5 का गुणा 8 से करना, यानी 5 का पड़ा 8 बार बोला तो 40, तो 40 का 0, अब 0 कहाँ लिखना है 2 के नीचे लिखना है, 0 कहाँ लिखना है, लिखने में थोड़ा ध्यान रखना वाला, जोड़ में गलत ना हो। तो देखो 5 का पड़ा 8 बार बोला 40, 40 का 0 लिखना इस 2 के नीचे और हासिल कितने लगाने 4, हासिल कितने लगाने 4। 5 का पड़ा 5 बार बोला तो 25, 25 और हासिल के 4, 25 और 4 कितने हुए 29, 29 का 9, अब 29 का 9 कहाँ लिखना है इस 1 के नीचे, 29 का 9 कहाँ लिखना है 1 के नीचे, और आपको हासिल कितनी लगानी है 2, हासिल लगानी है 2। 5 का पड़ा 4 बार बोला तो 20, 20 और 2 हासिल के 22, 22 का 2, 2 कहाँ लिखना है इस 2 के नीचे और हासिल लगानी है 2। अब 5 का पड़ा 2 बार बोला, 5 का पड़ा 2 बार बोला तो आपका 10, 10 और 2 हासिल के 12, 10 और 2 कितने हो गए 12। तो देखो 12 का 2 तो इस 2 के नीचे लिखना है और 1 इसके आगे लिखना है, ठीक है। अब देखो अब गुणा का चिन्ह 2 लगाना है, एक तो यहाँ लगाना है और एक यहाँ,
दो गुणा के चिन्ह लगाने, फिर यहाँ स्टार्ट करना 3 का गुणा, 3 का गुणा 8 से, यहाँ 3 का पड़ा 8 बार बोला तो 24, 3 का गुणा 8 बार बोला तो कितना हुआ 24, 24 का 4 किसके नीचे लिखना है 9 के नीचे, 24 का 4 कहाँ लिखना है 9 के नीचे। फिर देखो और हासिल कितने लगानी है, हासिल लगानी है आपके 2, देखो ये आपके 2 हासिल के, 3 का पड़ा 8 बार बोला तो 24 का 4 यहाँ लिखा और 2 हासिल लगाई, फिर 3 का पड़ा 5 बार बोला कितना हुआ 15, 15 और 2 हासिल के, 15 और 2 कितने होते हैं 17, 17 का 7 इस 2 के नीचे लिखना है, इस 2 के नीचे, और हासिल कितनी लगानी है 1। फिर आपका 3 का पड़ा 4 बार बोला, 3 का पड़ा 4 बार बोला तो 12, 12 और 1 हासिल का 13, 13 का 3 लिखना है यहाँ इस 2 के नीचे, 13 का 3 कहाँ लिखना है इस 2 के नीचे, और हासिल कितनी लगानी है 1। अब 3 का पड़ा 2 बार बोला तो 6, 6 और 1 हासिल का 7, तो 7 कहाँ लिखना है इस 1 के नीचे। अब सबको जोड़ करनी है, तो देखो 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 2 का 2, 2 में 0 जोड़ा तो 2, 1 में 9 जोड़ा तो 10, 10 में 4 जोड़ा तो 14, 14 का 4 हाथ लगी 1, 2 में 2 जोड़ा तो 4, 4 में 7 जोड़ा तो 2 में 2 जोड़ा तो 4, 4 में 7 जोड़ा तो 11, 11 और 1 हासिल का 12 हाथ लगी 1, 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 और 1 हासिल का 8, 1 और 7 कितने हो गए 8। तो ये था आपके गुणा 3। देखिए इस गुणा को कैसे करना है, देखो आपका ये आपका 23,500 और 450 का गुणा करना है। तो देखो पहले हमें 0 नहीं लिखते, 0 आपका बाद में लगाएंगे। तो देखो 3 5 और 4 5, पहले ऐसे कैसा लिख रहे हैं आपके 2 3 5 और 4 और 5। अब इसका गुणा कर रहे हैं, तो देखो आपका इसका गुणा करना है, 0 अभी नहीं लगा रहा है, 0 आपका लास्ट लगाएंगे बाद में, पहले इसका गुणा कर लेते हैं। देखो 5 का पड़ा 5 बार बोला तो 25 हाथ लगी 2, 5 का पड़ा 3 बार बोला तो 15, 15 और 2 हासिल के 17, 17 का 7 हाथ लगी 1, 5 का पड़ा 2 बार बोला तो 10, 10 और 1 11, इस 5 के नीचे लगाना है गुणा का चिन्ह। 4 का पड़ा 5 बार बोला तो 20, 20 का 0 हाथ लगी 2, 4 का पड़ा 3 बार बोला तो 12, 12 और 2 14 हाथ लगी 1, 4 का पड़ा 2 बार बोला तो 8, 8 और 1 9। अब इनको जोड़ा, देखो 5 का 5, 7 और 0 कितने होते हैं 7, 4 और 1, 4 और 1 कितने होते हैं 5, 1 और 9 कितने होते हैं 10 का 10। अब देखो हमारे कितने 0 थे, हमने 0 यहाँ नहीं लिखा, तो देखो 0 1 2 3 कितने 0 थे, तो 3 0 लगा दो पीछे, 1 2 3, ये हो जाएगा आपका गुणा। तो ये क्या हो जाएगा आपका गुणा। देखिए आप इसका गुणा करना है, तो देखो इसका डायरेक्ट गुणा करेंगे अब, या गुणा के रूप में नहीं लिखेंगे, सीधा गुणा कैसे करते हैं। देखो पीछे कितने 0 है 1 2 3 और 4, कितने 0 आपके 4 0। तो देखो 1 2 3 4, तो 4 0 पहले लिख दिए, 2 0 यहाँ 2 0 यहाँ, यानी 4 0 पहले लिख दिया। अब आपका 3 का गुणा 6 से करना है। अब 3 का गुणा 6 से करेंगे तो कितना होता है 18, 18 का 8 हासिल कितनी लगती है 1। फिर 3 का गुणा करना है 5 से, 3 का गुणा 5 से किया तो 15, 15 और 1 हासिल थी हमारे पास, 15 और 1 16 हासिल लगी 1, हासिल लगी 1। अब 3 का गुणा करना 3 से, 3 का गुणा 3 से किया तो 9 और 1 हासिल थी हमारे पास, तो कितने हो जाएंगे 10। तो ये हो जाएगा आपका गुणा। आगे देखिए हम कर रहे हैं भाग, क्या कर रहे हैं आपके भाग कर रहे हैं हम। देखो भाग पहला सरल भाग है आपका। तो देखो अब देखो भाग करने में ध्यान देना आपको, देखो यहाँ पीछे अगर एक संख्या भाग नहीं जाए तो शुरुआत में आप 2 संख्या ले सकते हो। शुरुआत में कितनी संख्या ले सकते हो 2, लेकिन बाद में 2 संख्या नहीं ले सकते। तो देखो शुरुआत में 1 में 3 का भाग नहीं जाता तो किस में देंगे 15 में 3 का भाग दिया। अब आपको ध्यान देना अगर 3 का पहाड़ा कितनी बार बोले तब 15 आता है, तो हमें पता है 3 का पहाड़ा 5 बार बोले तो कितना आता है 15। तो 3 का पहाड़ा 5 बार बोले तो 5 कहाँ लिखना है यहाँ, और 3 का पहाड़ा 5 बार बोले कितना आया 15, तो 15 का 15। अब 15 में से 15 गए, पीछे कितने बचे 0, 15 में से 15 गए तो 0। अब क्या उतारेंगे यहाँ 6 उतारा, क्या उतारा 6। तो देखो 3 का पहाड़ा कितनी बार बोले तब 6 आता है, तो हमें पता है 3 का पहाड़ा 3 एकम 3, 3 2 6। तो 3 का पहाड़ा 2 बार बोला, कितनी बार बोला 2 बार, तो कितना आया 6। अब देखो 6 में से 6 गया, अब घटाना है ना, 6 में 6 गया तो 0,
अब 0 में 3 का भाग जाता नहीं है तो क्या उतारेंगे? 9। क्या उतारेंगे? 9। अब 3 का पाड़ा कितनी बार बोले तब 9 आता है? तो हमें पता है 3 का पाड़ा आपके 3 बार बोला, 3 का पाड़ा 3 बार बोला तो कितना हुए? 9। तो 9 के 9। अब 9 में से 9 गया तो 0, तो ये आपका पूरा पूरा भाग गया इसमें 523 बार। इसमें 3 का भाग कितनी बार गया? 523 बार। तो देखो इसको लिखते हैं भाजक। इसको क्या लिखते हैं? भाजक। और इसको लिखते हैं भागफल। क्या लिखते हैं? भागफल। ये होता है आपका भाज्य। ये क्या होता है? भाज्य। और ये होता है आपका शेषफल। तो देखिए स्टूडेंट, इसको लिखते हैं भाज्य, इसको क्या लिखते हैं? भाज्य। इसको लिखते हैं भाजक, इसको क्या बोलते हैं? भाजक। ये आपका भागफल, ये क्या है आपका? भागफल। और ये लास्ट जो बच गया वो क्या है? शेषफल। ये आपका शेषफल। ये हम आगे भाग कर रहे हैं। अब देखो 5 का भाग दे रहे हैं इसमें, तो देखो 5 का भाग 2 में जाता नहीं है तो किस में देंगे? 27 में। पहले 2 संख्या लेंगे। अब देखो 2 संख्या लेंगे, 27 में 5 का भाग देंगे। तो आपको देखो 5 का पाड़ा इतनी बार बोलना है कि 27 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। अब हमें ध्यान देना है कि 5 का पाड़ा कितनी बार बोले, यानी 5 का पाड़ा कितनी बार बोले तब 27 से कम आए, या 27 यहाँ पूरा आ सकता बराबर, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो हमें पता है 5 का पाड़ा 5 बार बोला, 5 का पाड़ा 5 बार बोला तो कहाँ लिखेंगे? यहाँ। अब 5 का पाड़ा 5 बार बोले तो कितना होता है? 25 होता है। ये 25, और यहाँ आपको घटाना है। तो 5 का पाड़ा 5 बार बोला, कितनी बार पाड़ा बोला? 5 बार, तो कहाँ लिखना है? यहाँ। कितने आए आपके? 25, तो कहाँ लिखना है? यहाँ। अब देखो 7 में से 5 गए, पीछे कितने बचे? 2, और 2 में से 2 गए तो 0। अब हमें पता है 2 में से 5 का भाग जाता नहीं, 2 में 5 का भाग नहीं जाता है, तो क्या उतारेंगे? यहाँ 6 उतारा। कितना उतारा? 6। अब देखो, अब 5 का पाड़ा कितनी बार बोले तब आपके 26 से कम आए, यहाँ 26 आए, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। तो हमें पता है 5 का पाड़ा 5 बार बोलेंगे, 5 का पाड़ा 5 बार, तो कहाँ लिखना है? 5, यहाँ। तो 5 का पाड़ा 5 बार बोला, कितना आया? 25। ठीक है। अब 6 में से 5 गया, पीछे कितना बचा? 1, और 2 में से 2 गए तो 0। अब 1 में 5 का भाग जाता नहीं है, तो क्या उतारेंगे आपके? 9। क्या उतारेंगे? 9। अब 5 का पाड़ा कितनी बार बोले कि 19 से कम आए, आपके 19 से कम आए। तो देखो 5 का पाड़ा 3 बार बोलेंगे, कितनी बार बोलेंगे? 3 बार। तो 5 का पाड़ा 3 बार बोला तो कितना हुआ? 15। तो 5 का पाड़ा 3 बार बोला, 3 कहाँ लिखना है? यहाँ। और 5 का पाड़ा 3 बार बोला तो कितना है? 15। 15 कहाँ लिखना है? यहाँ। अब यहाँ घटाना, देखो 9 में से आपके 5 गए, पीछे कितने बचे? 4, और 1 में से 1 गया तो 0। अब 4 में 5 का भाग जाता नहीं है, तो क्या उतारेंगे? लास्ट वाली संख्या आपके 5 उतारेंगे। क्या उतारेंगे हम? 5। तो यहाँ कितने हो गए? 45। कितने हो गए? 45। अब 5 का पाड़ा कितनी बार बोले तब आपके 45 आते हैं? 5 का पाड़ा कितनी बार बोले तब आपके 45 आते हैं? तो 5 का पाड़ा 9 बार बोलेंगे, कितनी बार बोलेंगे आपके? 9 बार, तो कितने आएंगे आपके? 45। तो 5 का पाड़ा 9 बार बोलेंगे, 9 कहाँ लिखेंगे? यहाँ। कितने आए आपके? 45। और 45 में से 45 गए, पीछे कितना बचा? 0, यानी पूरा पूरा आपका भाग चला गया। देखिए हम देखो 2 का भाग दे रहे हैं, किसका भाग दे रहे हैं? 2 का भाग। 2 का भाग 1 में जाता नहीं है, तो किस में देंगे? 17 में। तो अब 2 का पाड़ा कितनी बार बोले तब 17 से कम आए, यहाँ 17 आए। तो देखो 2 का पाड़ा बोलेंगे आपके कितनी बार बोलेंगे? आपके 8 बार। तो देखो 2 का पाड़ा 8 बार बोला तो 8 2 16, तो 8 कहाँ लिखना है? यहाँ। अब 2 का पाड़ा 8 बार बोला तो कितना आया? 16, तो 16 लिखना है इसके नीचे। अब घटाएंगे तो 7 में से 6 गए, पीछे कितना बचा? 1। पीछे कितना बचा? 1, और 1 में से 1 गया तो 0। 1 में से 1 गया तो 0। अब क्या उतारेंगे? आपके 8। कितने उतारेंगे? 8। अब 2 का पाड़ा कितनी बार बोले तब आपके 18 आते हैं? तो हमें पता है 2 का पाड़ा 9 बार बोलेंगे। 2 का पाड़ा 9 बार बोले, 9 कहाँ लिखा? यहाँ। तो कितने आए आपके? 18। 2 का पाड़ा 9 बार बोलते तो आते हैं आपके 18। 8 में से 8 गया 0। 1 में से 1 गया तो 0। 1 में से 1 गया तो आपके 0। अब देखो अब लिखना है आपका 9 उतारा। क्या उतारा आपके? 9। अब देखो 2 का पाड़ा कितनी बार बोले तब आपके 9 आते हैं? 2 का पाड़ा कितनी बार बोले तब आपके 9 आते हैं? यहाँ 9 से कम आते हैं। तो देखो 2 का पाड़ा बोलेंगे 4 बार, तो कितने आएंगे? 8। 2 का पाड़ा आपके 4 बार बोलेंगे तब कितना आएगा? 8। 9 में से 8 गया, पीछे कितना बचा आपका? 1। 9 में से 8 गया, पीछे कितना बचा आपका? 1।
तो देखो अब एक में तो 2 का भाग जाता नहीं है, एक में 2 का भाग जाता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 0 उतारेंगे। तो यहाँ 0 उतारेंगे तो यहाँ पॉइंट लगेगा दशमलव। अब 2 का भाग हमें पता है एक में जाता नहीं, ना हमारे पास उतारने के लिए कोई संख्या बची थी पीछे, तो अब यहाँ 0 उतारेंगे। क्या उतारेंगे, 0। तो अब यहाँ 0 उतारेंगे तो यहाँ लगेगा दशमलव, यहाँ पॉइंट लगेगा। क्या लगेगा, दशमलव। अब हमें पता 2 का पाड़ा कितनी बार बोले तब 10 आता है, तो 2 का पाड़ा 5 बार बोला तो कहाँ लिखा, यहाँ। तब आपके कितने आते हैं, 10। 2 का पाड़ा 5 बार बोला, कितना आया, 10। 10 में से 10 गया तो 0, 10 में से 10 गया तो 0। तो ये आपका भाग आया 894.5। इसको क्या पढ़ते हैं, 894.5। ये देखिए आपका 6 का भाग कर रहा है, किसका भाग कर रहे हैं, 6 का। अब देखो 4 में 6 का भाग जाता नहीं तो किस में देंगे, 45 में 6 का भाग देंगे। तो देखो 6 का पाड़ा कितनी बार बोले तब 45 जाता है, तो हमें पता है 6 का पाड़ा 7 बार बोला। 6 का पाड़ा कितनी बार बोलते हैं, 7 बार। तो 7 कहाँ लिखना, यहाँ। तो कितने आते हैं, 42। कितने आते हैं आपके, 42। अब देखो 5 में से 2 गया तो 3, 4 में से 4 गया तो 0। अब क्या उतारेंगे, यहाँ 7। क्या उतारेंगे, 7। अब आया कितने, 37 हो गए। कितने हो गए, 37। अब 6 का पाड़ा कितनी बार बोले तब 36 से मतलब 37 से कम आए, तो 6 का पाड़ा 6 बार बोला। 6 का पाड़ा 6 बार बोला तो कितने होते हैं, 36। कितने होते हैं, 36। अब 7 में से 6 गया, पीछे कितना बचा, 1। और 3 में से 3 गया तो 0। 3 में से 3 गया तो 0। अब उतारा 9 आपका, कितना उतारा, 9। अब हमें पता है 6 का पाड़ा कितनी बार बोले तब 19 से कम आए, तो आपका 6 का पाड़ा बोलेंगे 3 बार। 6 का पाड़ा कितनी बार बोलेंगे, 3 बार। 3 कहाँ लिखना है, यहाँ। तो 6 का पाड़ा 3 बार बोला तो कितना होता है, 18। 18 लिखना है यहाँ। अब देखो 9 में से 8 गया, पीछे कितना बचा, 1। और 1 में से 1 गया तो 0। अब यहाँ 1 बचा, 1 में क्या 6 का भाग जाता नहीं है, तो यहाँ क्या करेंगे, उतारेंगे 0। यहाँ क्या उतारेंगे, 0। तो यहाँ लगेगा पॉइंट आपका, यहाँ पॉइंट लगेगा, यहाँ दशमलव लगेगा। अब यहाँ सिर्फ 1 बचा, 1 में तो 6 का भाग जाता नहीं, बाकी कोई संख्या नहीं उतारनी। ये 9 तो हमने यहाँ उतार लिया था, 9 तो हमने यहाँ उतार लिया था। अब कोई संख्या बची नहीं उतारने के लिए, तो यहाँ क्या लेंगे, 0। तो यहाँ क्या लगेगा, दशमलव, यानी पॉइंट लगेगा यहाँ। अब देखो 6 का भाग कितनी बार जाता है, 10 में। तो 6 का भाग 10 में जाता है 1 बार। कितनी बार जाता है, 1 बार। ये आए आपके 6 के 6। 10 में से 6 गए तो पीछे बचे 4, पीछे बचे आपके 4। अब वापस यहाँ 1 0 लेंगे। अब बार बार दशमलव नहीं लगाना है, अब कोई संख्या नहीं, 0 एक बार, दशमलव एक बार लगाना है। फिर हम बाद में 0 ले सकते हैं। अब दशमलव के बाद हमें सिर्फ 2 संख्या निकालनी, उससे ज़्यादा नहीं। दशमलव के बाद कितनी संख्या लेनी है, 2। तो देखो यहाँ 10 में से 6 गया तो 4। फिर देखो 4 में 6 का भाग जाता नहीं, तो उतारा 0। अब 6 का पाड़ा कितनी बार बोले तब 40 से कम होता है, 6 का पाड़ा 6 बार बोला। 6 का पाड़ा 6 बार बोला तो कितना है आपके, 36। और 40 में 36 गया तो ये बचे 4। बस पॉइंट के बाद आपको 2 संख्या लेनी, उससे ज़्यादा नहीं। देखिए हम 4 का भाग दे रहे हैं, किसका भाग दे रहे हैं, 4 का भाग। तो देखो 4 का भाग दे रहे हैं, तो देखो पहले संख्या आपको 8, हमें पता 8 में 4 का भाग जाता है, तो हम 4 का पाड़ा कितनी बार बोले तब 8 आता है। तो 4 का पाड़ा 2 बार बोले तब 8 आता है, तो 2 कहाँ लिखना है, यहाँ। अब 4 का पाड़ा 2 बार बोले कितना है, 8। तो 8 लिखना है यहाँ। 8 में से 8 गया, पीछे क्या बचा, 0। 8 में से 8 गया, पीछे क्या बचा, 0। अब आपका देखना उतारना 3, उतारा 3। अब आप बताओ क्या 3 में 4 का भाग जाता है क्या, 3 में 4 का भाग नहीं जाता। तो अब हमें एक ये 6 भी उतारना पड़ेगा साथ में। तो यहाँ थोड़ा ध्यान देना, आपके यहाँ थोड़ा विशेष ध्यान देना। देखो 4 का पाड़ा 2 बार बोला तो 8 आया, तो 8 में से 8 गया तो 0। फिर हमने उतारा 3, फिर हमने क्या उतारा 3। क्या 3 में 6 4 का भाग जाता है क्या, 3 में नहीं जाता। तो फिर हमने 6 उतारा। अब देखो 2 संख्या एक साथ उतारी हमने, पहले कभी 2 संख्या एक साथ नहीं। अब यहाँ देखो 2 संख्या एक साथ उतारी, क्योंकि 3 में भाग नहीं जा रहा 4। तो 2 संख्या अगर एक साथ उतारो तो यहाँ 0 लिखना जरूरी है, तो यहाँ 0 लिखना जरूरी। अगर 2 संख्या एक साथ उतारो, पहली संख्या उतारी उसमें भाग नहीं गया तो दूसरी संख्या उतारनी पड़ी हमें, तो 2 संख्या एक साथ उतारो तो यहाँ 0 लिखना जरूरी है। अब 4 का पाड़ा कितनी बार बोले तब आपका 36 आता है, तो 4 का पाड़ा 9 बार बोला। 4 का पाड़ा कितनी बार बोला, 9। तो कितने आते हैं, 36। 36 में 36 गया तो पीछे क्या बचा, 0। अब क्या उतारेंगे, 4। अब 4 का पाड़ा 1 बार बोलेंगे तभी 4 आता है। 4 का पाड़ा 1 बार बोला तो 1 लिखना यहाँ। तो कितना है, 4। 4 में से 4 गया तो 0। ये आपका भाग हो गया पूरा।
यानी पूरा पूरा आपका भाग चला गया। तो इसमें विशेष ध्यान देने की बात है कि अगर दो संख्या एक साथ उतारो तो यहाँ 0 लिखना जरूरी है। देखिए ये आपका भाग कर रहे हैं, तो देखो आपका 47,500 में 500 का भाग दे रहे हैं। तो देखो आपको इतना बड़ा भाग नहीं करना है, 47,500 में 500 का भाग दे रहे, इतना बड़ा भाग नहीं करना है। यहाँ भी 2 0 है और यहाँ भी 2 0, तो 2 0 से 2 0 कट गए, 2 0 से 2 0 कट गए। पीछे क्या बचे, 475 में किसका भाग देना आपको, 5 का भाग देना। 475 में किसका भाग देना है, 5 का भाग। तो देखो 475 में 5 का भाग देंगे। देखो 4 का पाड़ा कितनी बार बोले तो 47 आता है, तो हमें पता है 9 बार बोले तब कितने आते हैं, 45। अब 7 में से 5 गया तो 2, और 4 में से 4 गया तो 0, उतारा 5। तो 5 का पाड़ा 5 बार बोलते हैं, 5 का पाड़ा 5 बार बोलते हैं, कितने आते हैं, 25। 25 में 25 गया तो 0, ये हो गया आपका भाग। अब ध्यान देना, अगर भाग दे रहे हैं, अगर यहाँ 2 0 और यहाँ 2 0 है तो 2 0 से 2 0 काट दो। अगर यहाँ 3 0 यहाँ 2 0 है तो 2 0 से 2 0 से काट दो, 1 0 रख दो। ठीक है, इसका भाग करना हमें, किसका भाग करना, ये। तो देखो यहाँ कितने 0, 3 0, यहाँ कितने 0 है, 2। तो देखो 2 0 से तो 2 0 काट दो, पीछे 1 0 बच रहा है तो कोई बात नहीं। अब 2 का भाग देना आपको, 4 5 6 0 में किसका भाग देना है, 2 का भाग। 2 का भाग 4 में जाता है 2 बार, कितनी बार जाता है, 2 का पड़ा 2 बार बोला तो कितना आया, 4। 4 में से 4 गया तो 0, उतारा 5। अब 2 का पड़ा 2 बार बोला तो कितना होता है, 4। 5 में से 4 गया तो 1, उतारा 6, 16। तो 2 का पड़ा 8 बार बोला, 2 का पड़ा 8 बार बोला तो कितना आया, 16। 16 में 16 गया तो 0। अब यहाँ 0 बचा तो ये पीछे लगा दो यहाँ 0। अब 1 0 बच गया ना, तो 2 का भाग देना, पीछे 0 लगा दो यहाँ। तो ये आ गया आपका भाग। तो स्टूडेंट हमने आज पढ़ा जोड़, बाकी गुणा और भाग।